जन्म से पहले के संस्कार जो बच्चे के अंदर आने चाहिए और वो माता पिता को करने चाहिए, तो वो कितने इम्पोर्टेंस है और उनको कैसे किया जाए। जिस दिन मदर कंसीव करती है उसकी एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। उसको विधिवत योजना पूर्वक आत्मा को आह्वान किया जाता है कि हमारे गृहस्थ रूपी उपवन में एक अच्छी आत्मा जन्म लेकर के आए, तो उसका नाम है गर्भाधान। तो मैंने कहीं पढ़ा ही है कि जो पुंसवन संस्कार की आपने बात करी है वो बेसिकली इसलिए होता है कि आप पुत्र का आह्वान करना चाहते हो या आपको बेटे की चाहते हैं, तो ये वाला संस्कार करना जरूरी ये है। बहुत बड़ा भ्रम है, मिसकंसेप्शन है इस पूरी संस्कार पद्धति का। हमारी वैदिक संस्कृति में बालक और बालिका में कोई भेद नहीं। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज के पॉडकास्ट में और आपके साथ मैं हूं आशा शुक्ला। आज हम बात करने वाले हैं संस्कारों की, कि हमारे जीवन में संस्कार कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। आज की युवा पीढ़ी के लिए संस्कार एक आउटडेटेड रिचुअल बन के रह गया है, जबकि उनका सही मायनों में अर्थ कुछ अलग है। तो इसी टॉपिक पर आज बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर विनय विद्या अलंकार जी, जो कि प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नैनीताल में। तो स्वागत करते हैं विनय विद्या अलंकार जी का। नमस्ते सर। नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में, और आप यहाँ पर आए दोबारा से। और आज हम बात करने वाले हैं संस्कारों पर, कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं और संस्कारों का होना हमारी लाइफ में कितना ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे यूथ के लिए जो कहीं ना कहीं संस्कारों के बारे में जानते ही नहीं है। अगर जानते हैं तो वो भी गिनती के संस्कार, 3 से 4 संस्कारों के बारे में ही हम लोग ज़्यादातर जानते हैं। तो आज सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि संस्कार क्या है और उसका असली मतलब क्या है। आशा जी, संस्कार शब्द का जो सामान्य अर्थ है वो किसी पहले से विद्यमान वस्तु को और अच्छी करके प्रस्तुत करना। जैसे हम भोजन में संस्कार करते हैं, सब्जियां बनाते हैं तो उसमें मसाले डालते हैं, अच्छी तरह से घी से छौंक लगाते हैं, वो संस्कार करना कहलाता है। ठीक इसी तरह से जो आत्मा जन्म लेकर के संसार में आती है, उस आत्मा के संस्कार का अभिप्राय है कि अभी तक जो कुछ उसका स्वरूप था उसमें आप कितना सुधार कर सकते हैं। तो इससे एक बात और सिद्ध होती है कि आत्मा जन्म जन्मांतर से यात्रा करता हुआ आ रहा है। वर्तमान में जिस जन्म में आया, जिनके माध्यम से आया, जो माता पिता उसको संसार में लाने के लिए उत्तरदायित्व निभा रहे हैं, उनका उत्तरदायित्व क्या है? उनका उत्तरदायित्व है उस आत्मा को एक परिष्कृत रूप में, रिफाइन लाइफ के साथ प्रस्तुत करें। तो संस्कार का संस्कृत में अर्थ है संस्कारो ही गुणांतराधानम उच्यते। गुणों का उसमें आधान करना, जो अच्छे गुण हैं उनको और उसमें डालना, प्रवेश कराना, ये संस्कार हैं। तो मनुष्य का निर्माण संस्कारों से होता है। संस्कारों का महत्व यही है कि वह जन्म लेकर के जिस जीवन में आया है, बालक या बालिका, वो और अच्छा बेहतर जीवन किस प्रकार से जिए, ये संस्कारों का अर्थ है। वो स्वयं के लिए कितना उपयोगी हो, समाज के लिए कितना उपयोगी हो, और उसका जीवन उन्नत 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 और ऊपर बढ़ता जाए, उसके लिए संस्कारों की आवश्यकता है। तो सर, आपने भी बात करी कि जन्म से पहले के संस्कार जो बच्चे के अंदर आने चाहिए और वो माता पिता को करने चाहिए, तो वो कितने इम्पोर्टेंस है और उनको कैसे किया जाए। हाँ, जन्म से पहले का अभिप्राय है कि इस जन्म से पहले जो आत्मा जहाँ जहाँ से यात्रा करके आ रहा है, उसके कर्म उस आत्मा के साथ हैं। पर अब हमारे परिवार में, जिस परिवार में भी संतान आ रही है, उनका दायित्व है कि जब जन्म का प्रोसेस प्रारंभ हो, उसका पहला संस्कार हमारे ऋषियों ने बताया गर्भाधान। जिस दिन मदर कंसीव करती है उसकी एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। उसको विधिवत योजना पूर्वक आत्मा को आह्वान किया जाता है कि हमारे गृहस्थ रूपी उपवन में एक अच्छी आत्मा जन्म लेकर के आए, तो उसका नाम है गर्भाधान। उसके जब वो 2 मास का गर्भ हो जाए, 2 से 2.5 मास का, तो उसका एक संस्कार है पुंसवन संस्कार। और 5 से 6 माह का जब गर्भ हो जाता है, उसका नाम है सीमंतोन्नयन संस्कार। तो ये 3 संस्कार जन्म से पहले हमारी संस्कारों में गिने गए हैं। जन्म की पहली प्रक्रिया, यानी जन्म से पहले की प्रक्रिया में ये 3 संस्कार हैं। तो मैंने कहीं पढ़ा ही है कि जो पुंसवन संस्कार की आपने बात करी है वो बेसिकली इसलिए होता है कि आप पुत्र का आह्वान करना चाहते हो या आपको बेटे की चाहते हैं, तो ये वाला संस्कार करना जरूरी है। ये बहुत बड़ा भ्रम है,
मिसकंसेप्शन है इस पूरी संस्कार पद्धति का। हमारी वैदिक संस्कृति में बालक और बालिका में कोई भेद नहीं है जी और ये पुंसवन शब्द जो लगता है कई बार जी कि पुत्र की प्राप्ति के लिए है, ये भ्रम मिटाया जाए। पुम अर्थात शक्ति का प्रतीक है। तो जो भी बालक या बालिका माँ के गर्भ में पल रहा है, जब वो निश्चित हो गया कि अब उसकी जन्म की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, तो वो शारीरिक रूप से सुदृढ़ मजबूत हो, शारीरिक शक्ति का विकास हो, फिजिकल उसका जो ग्रोथ हो, उसके लिए ये पुंसवन संस्कार है। यहाँ पुम शब्द से पुत्र बिल्कुल भी नहीं लेना है। जी यहाँ पुम से मतलब शक्ति का सवन माने आधान करना, शक्ति का आधान करने का नाम पुंसवन संस्कार है। तो उसकी बच्चे की जो फिजिकल ग्रोथ है वो अच्छी हो, ऐसा संस्कार ये किया जाता है। और विशेष बता दूं कि इस संस्कार में माँ को ये एहसास कराया जाता है कि तुम्हारा स्तर अब अगला जा रहा है। जो बेटी थी फिर बहू बनी, वधू बनी, वधू बन करके वो मातृत्व की बड़ी उच्च श्रेणी में जा रही है। तो ये अनुभव उसको स्वयं भी हो और उसके अंदर निर्माण होने वाली संतान बलिष्ठ हो, स्वस्थ हो, इस प्रकार के लिए पुंसवन संस्कार है। और इससे अगला जो संस्कार है जो 5वें 6ठे माह में है, मैं समझता हूँ कुछ वर्षों पहले मेडिकल साइंस इस बात को नहीं मानता था कि गर्भ में भी कोई बच्चे के लिए क्रियाएं की जा सकती हैं क्या। आज वो इस बात को मानने के लिए विवश है कि बच्चे के मस्तिष्क का निर्माण 5वें और 6ठे महीने में प्रारंभ हो जाता है। सीमंत भाग कहते हैं उच्च भाग, यानी जो हमारा शरीर है इसमें सीमंत भाग का अभिप्राय है जो उच्च, यहाँ मस्तिष्क का भाग है। तो मस्तिष्क के भाग का विस्तार सीमंतोन्नयन संस्कार का दायित्व है। ये उसकी इम्पोर्टेंस है कि माँ को जब 5वें 6ठे महीने में है तो बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसा माँ सोचेगी वैसा बच्चे के विचार बनेंगे, जैसा साहित्य माँ पढ़ेगी वैसा बच्चे की मस्तिष्क में आएगा। तो ये सीमंतोन्नयन संस्कार भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और आवश्यक है कि उस दिन माँ को घी के खिचड़ी बनाई जाती है। उस खिचड़ी में आधा घी होता है और पिता जो संतान का होने वाला पिता है वो कहता है इसमें आप देखो जी क्या देख रही हो। तो वो ये कहती है, ये थोड़ी सी हो सकता है कि आपको लगे कि पिता को महत्व दिया जा रहा है कि मैं आपको देख रही हूँ। तो माँ का भाव ये होना चाहिए कि मैं अपने पति को अपनी संतान में देख रही हूँ, और पति का भाव होना चाहिए कि मेरी जो श्रीमती है, पत्नी है, ये अपनी जैसी उत्तम गुणों से संतान बना रही है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि एक दूसरे के गुणों की प्रशंसा करने का भाव इसमें है। तो क्या देखती है, तो पति कहता है कि आप स्वयं नहीं देख रही हो, आपका चेहरा दिख रहा है, कि नहीं मुझे इस चेहरे में भी आप दिख रहे हो। तो ये परस्पर समर्पण का भाव भी संतान के लिए वहाँ बनता है। तो जैसे संस्कारों की बात करें, आज के टाइम पर बहुत गिने चुने संस्कार हैं कि नामकरण संस्कार हो गया, फिर उसके बाद मुंडन हो गया, फिर विवाह हो गया, फिर अंत्येष्टि। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि हमने शेष संस्कारों को भुला दिया। हाँ। तो जन्म से पहले के 3 संस्कार, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन। अब जन्म से तुरंत बाद जैसे ही बच्चा आज हॉस्पिटल में पैदा हो या घर में हो, जातकर्म संस्कार का विधान है। तो जातकर्म संस्कार का महत्व ये है कि जिस गृहस्थ के घर में उस संतान का आगमन हुआ है और माँ तो उस समय अचेत है, माँ को तो पूरा उस समय बोध भी नहीं है, संतान के जन्म में इतना कष्ट माँ सहती है। हमारे कुछ आयुर्वेदज्ञों ने कहा है कि एक बिच्छू के काटने पर कितना दर्द व्यक्ति को होता है। 1,00,000 बिच्छू एक साथ काटें उतनी पीड़ा से माँ गुजरती है। तो माँ तो उस समय अचेत है। तो जब भाई या नर्स बच्चे को पिता की गोद में देते हैं तो पिता उसे गोद में लेकर के कितना प्रसन्न होता है। आप उसकी कल्पना कीजिए कि आज मेरे इस गृहस्थ रूपी उपवन में एक संतान रूपी पुष्प खिला है, तो वो उसके कान में पूछता है, को असी, तुम कौन हो। तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि बच्चे से पूछा जा रहा है कि तुम कौन हो। तो बच्चे तो उत्तर नहीं देगा, तो पिता स्वयं उत्तर देता है, वेदो असी, तुम ज्ञान स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो, नॉलेज के मतलब भंडार हो। और फिर उसके कान में ओम बोलता है और जिह्वा पर शहद में डुबोई हुई सोने की सलाका से ओम लिखने का विधान ऋषियों ने किया। ओम शब्द आध्यात्मिकता का प्रतीक है कि हमारी संतान जगत में आई है, ये अध्यात्म से युक्त बने,
भौतिक उन्नति तो हो लेकिन आध्यात्मिक उन्नति भी हो, तो ये जात कर्म संस्कार है। जो आपने कहा नामकरण, तो अगला संस्कार नामकरण है। तो नाम, इस आत्मा का कोई नाम नहीं है। ये आत्मा तो जन्म जन्मांतर में जिस जन्म में जाता है वहाँ जो नाम मिलता है वो उस जन्म का नाम कहलाता है। तो नामकरण संस्कार उसके बाद है। तो इसका विशेष बात यह है कि हमने समाज में शेष संस्कारों को विस्मृत कर दिया, भुला दिया, और कुछ एक संस्कार जो जीवित हैं और वो भी एक परंपरा के रूप में निर्वाह किया जा रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि 3 जन्म से पूर्व के संस्कार, फिर जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, चूड़ा अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म, कर्णभेद, उपनयन और वेदारंभ, ये संस्कार विद्यालय में जाने से पहले हो जा रहे हैं। आप सोचिए, गणना कीजिए कि ये संस्कार हमारे विद्यालय में जाने से पहले, फिर पूरे शिक्षा काल में बीच में कोई संस्कार नहीं। अध्ययन वहीं करना है, जब शिक्षा पूरी होगी तब वो संस्कार है समावर्तन, केशांत या दीक्षांत संस्कार भी इसे कहते हैं, और समावर्तन संस्कार। शिक्षा पूरी हो गई, फिर विवाह और गृहस्थाश्रम प्रवेश, वानप्रस्थ, संन्यास और अंत्येष्टि। ये 16 संस्कारों का विधान ऋषियों ने किया। 16 संस्कार 16 कलाओं के विकास के रूप में भी माने जाते हैं। हाँ, मैं वही पूछने वाली थी कि संस्कार 16 ही क्यों है। हाँ, तो मनुष्य में सर्वाधिक कलाएं, किसी किसी में 14 कलाएं कही जाती हैं और कहीं 16 कलाएं की जाती हैं। तो इसको जोड़ सकते हैं संयोग से। वैसे तो आप जाएंगे प्राचीन में तो कुछ शास्त्रों में 48 संस्कारों का विधान था, फिर 36 का विधान हुआ, और आधुनिक जगत में कम होते गए संस्कार। हाँ, नहीं कम होते नहीं गए, उनको समाहित कर दिया जी, व्यवस्थित किया, क्योंकि आप 48 करेंगे तो बहुत बड़ा समय आपका उन्हीं के भेद में लग जाएगा। और ये श्रेय महर्षि दयानंद सरस्वती जी को जाता है, जिन्होंने उन संस्कारों में जो आवश्यक संस्कार थे उनको 16 में समाहित कर दिया। यानी कि जन्म से पहले के 3 संस्कार, 12 संस्कार जन्म से मृत्यु पर्यंत, और 13वां संस्कार मृत्यु के उपरांत। अंत्येष्टि में आत्मा शरीर में नहीं होता, पर फिर भी उसको संस्कार गिना गया है। तो जैसे नामकरण की बात करते हैं, तो नाम की इम्पोर्टेंस एक बच्चे की लाइफ में क्या रहती है, और नामकरण संस्कार की इम्पोर्टेंस क्या होती है उस टाइम पर? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि हमने 3 संस्कार जन्म से पहले के जाने। जात कर्म के विषय मैंने थोड़ा बताया। अब जो बच्चा, बालक या बालिका हमारे घर में है, उसको एक नाम देना है। नाम ही उसका परिचय है। आज से उसका नाम जो दिया जाएगा, हमारे ऋषियों ने कहा कि नाम सार्थक हो। किसी का नाम आप जो भी नाम दे रहे हैं, यज्ञदत्त नाम दे रहे हैं, तो उसकी यज्ञ में प्रतिष्ठा हो। धर्मदत्त, आप प्राचीन नामों को देखेंगे, यज्ञदत्त, धर्मदत्त, महर्षि गौतम, कणाद, ऋषियों के नाम देखिए, श्री राम, श्री कृष्ण, ये जितने भी नाम आप देख रहे हैं, सिद्धार्थ है ना, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है। ऐसे ही विनय या विद्यादत्त, या देवियों के नाम देखिए, सीता, अनुसुईया, मदालसा, गार्गी, मैत्रेयी। ये जो नाम थे ना, इन सब शब्दों के अर्थ थे। यानी किसी को कहा मैत्रेयी, तो देवियों में नाम है मित्रता के भाव का विस्तार करने वाली। किसी को कहा अनुसुईया, तो अनु माने पीछे, ऐसी उस प्रशंसा के शब्दों को व्यक्त करने वाली, जिसकी प्रशंसा हो सकती हो। असूया कहते हैं निंदा को जी। तो ऐसे शब्द थे। इसी प्रकार से पुरुषों के नाम थे, रमतीति राम, जो अच्छे कार्यों में रमते हैं वो श्री राम है ना। आकर्षतीति कृष्ण, जो सबके अंदर आकर्षण पैदा करते हैं। विनय भाव, विनम्रता का भाव जिनके जीवन में रहता है। ये हर नाम को आप देखेंगे सार्थक नाम। तो नामकरण का अर्थ है एक ऐसा नाम दिया जाए जिसके अर्थ को जीवन में लाने का बच्चा प्रयास करे। तो इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि सार्थक नाम रखोगे तो उन गुणों का विकास उसके जीवन में होगा। मध्यकाल में ऐसा पाया गया कि उनके नाम ऐसे रख दिए गए। किसी का नाम किरोड़ी मल है, आप सोचिए। किसी का नाम, स्वामी दयानंद जी ने लिखा है इसमें कि मल शब्द किसी के नाम में नहीं आना चाहिए। मल तो अशुद्धि को कहते हैं। तो किसी का नाम, बड़े अजीब अजीब नाम रखे, किसी के नाम नदी के नाम पर रख दिए, किसी के वृक्षों के नाम पर रख दिए। इसको भी ऋषि जी कहते हैं कि नहीं होने चाहिए, क्योंकि वृक्षों का जो नाम है वो वृक्ष के लिए उचित है।
मनुष्य का नाम उसके गुणों के आधार पर हो, तो नाम का बड़ा महत्व है। जब हम महापुरुषों के नाम रखेंगे, ऋषियों के नाम रखेंगे, वैज्ञानिकों के नाम तो रखेंगे, नाम का असर होता है बच्चे बिल्कुल पे? असर होता है, और जो उसको हम नाम अर्थ भी रखेंगे पता होना चाहिए उसको, बच्चे को। जी जी बिल्कुल। तो जैसे गर्भ संस्कार की अगर हम बात करें तो गर्भ संस्कार आज के टाइम पे एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है कि पहले लोग इससे बहुत ज़्यादा दूर भागते थे या नहीं करते थे, बट आज के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा है कि हर जो वुमेन है वो चाहती है कि वो इस टाइम पर ये संस्कार करे। तो वो कितना इम्पोर्टेंट है और उसका साइंटिफिक रीज़न मतलब क्या है? क्या साइंस भी मानता है कि ये करने से आपका जो बच्चा है उसमें वो सारी चीज़ें दिखेंगी? देखिए, जेनेटिक साइंस को आप पढ़िए थोड़ा सा। जेनेटिक मतलब आपने पढ़ा होगा, मैं कह रहा हूँ श्रोताओं से कि आप पढ़ें। जेनेटिक साइंस में 3 चीज़ फैक्टर काम करते हैं। जो आत्मा है, जो जीन्स कहा जाता है, साइंस में उसे जीन्स कहते हैं, हम उसे आत्मा कहते हैं, कि वो जो आत्मा पहले अपने संस्कार लेकर के आ रहा है। दूसरा, वो संस्कार पूरी तरह परिवर्तित नहीं हो सकते। जीन्स की जो स्तर है, जैसे कहते हैं ना, जिस जीन के कारण जन्म हो रहा है, वो जीन में जो गुण हैं, जो आज आप देखते हैं कि हम क्लोनिंग कर रहे हैं तो कहीं से जीन ले रहे हैं, तो जीन का मतलब आत्मा, हम ये कह सकते हैं। आज का साइंस उसको इतना तो एक्सेप्ट करता ही है। तो जीन में जो अपने गुण हैं वो साथ आए, प्लस जिस माता पिता के यहाँ उसका जन्म होने वाला है उनके गुण, उनका व्यवहार, जिसे कहते हैं हेरिडिटी व अनुवंशिक ये कहा जाता है। और उनके लिए, अनुवंश के लिए आपको ये संस्कार करने हैं, क्योंकि माता पिता का जो गुण हैं वो बच्चे में अपने आप ट्रांसफ़र होंगे, लेकिन उनको कैसे और अच्छा बनाया जाए। मैंने कहा, सीमंतोन्नयन के समय में जब गर्भ की अवस्था में बच्चा है तो माँ को व्यवहार बदलना है, महापुरुषों के चित्र सामने रखने हैं, क्योंकि पुत्र हो या पुत्री, हमारे यहाँ कतई पहले से कोई चिंता नहीं करनी कि पुत्र होगा या पुत्री। जो भी संतान आएगी उस प्रकार का साहित्य पढ़ा जाए, जिसमें देवियों का भी उच्च साहित्य हो, पुरुषों का भी साहित्य हो। तो ये संस्कार से अभिप्राय यही था कि गर्भ में रहते हुए संतान पर केंद्रित करके कंसंट्रेशन माँ का उस बच्चे के निर्माण पर हो जाए, ये संस्कार का महत्व है। तो जो पिछले जन्म के संस्कार है, वो अगर कोई बच्चा है उसके पिछले जन्म के संस्कार अच्छे नहीं है, बट अगर वो उसकी माँ गर्भ संस्कार करती है तो क्या उसके वो संस्कार चेंज हो सकते? देखिए, ये बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, दार्शनिक पृष्ठभूमि का प्रश्न है। उस आत्मा के पूरे संस्कार परिवर्तित नहीं होंगे, पर हमारा कर्तव्य क्या है कि वो आत्मा में अच्छे संस्कार जाएं। तो उसमें बहुत सारे जो प्रबल संस्कार हैं वो तो नहीं दबते, लेकिन छोटे मोटे जो आंशिक संस्कार हैं किसी अंश में, वो दब जाते हैं और अच्छे संस्कार उसमें आ जाते हैं। तो जैसा हम वातावरण देंगे, जैसे आप पौधे के विषय में देख लीजिए, एक पौधे का जो बीज है वो बीज डाल दिया आपने, लेकिन बताइए अगर खाद पानी अच्छी तरह नहीं लगाएंगे तो क्या बीज प्रस्फुरित हो पाएगा, अंकुरित होकर के अच्छा वृक्ष बन पाएगा? तो आप कहेंगे बीज तो बहुत अच्छा था जी। तो इसी प्रकार से आत्मा तो बहुत अच्छी थी, यदि हमने संस्कार नहीं दिए तो हमने जैसी नमी का वातावरण देना चाहिए, जैसा उसको अच्छे जल समय पर देना चाहिए, उसमें उर्वरक खाद जो है समय पर देने चाहिए, ये उसी तरह से हैं जो संस्कार हैं कि पहले के संस्कारों को जगाने के लिए भी और कुत्सित संस्कारों को दबाने के लिए भी। तो अगर हम बात करें, जैसे कि आपने बोला कि निष्क्रमण संस्कार, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इसी क्रम से मैं बताता चलता हूँ आपको। पहला संस्कार जातकर्म बताया, नामकरण बताया, तीसरा है निष्क्रमण। बच्चा बहुत ही सेंसिटिव मोड में माँ के गर्भ में था, अब वो बाहर आया है, संसार का जो परिवेश है, जो इन्वायरमेंट है, उसके अनुकूल नहीं है, अभी उसके लिए नया भी है और हैवी भी है। तो हैवी वातावरण में बाहर न ले जाया जाए। ये हमारे मेडिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि बच्चे को जन्म के साथ 3 महीने तक कम से कम एक सुरक्षित वातावरण में, जिसमें घर में अच्छी आबो हवा हो और बाहर की हवा ज़्यादा न लगे, जिससे कि शरीर उसका जो सेंसिटिव है, ये मेडिकल साइंस का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़बरदस्त है कि सेंसिटिव फिजिकल जो बॉडी है उसकी, वो बाहर उसमें प्रभावित ना हो। नहीं तो क्या होता है कि आप तुरंत बाहर ले गए, बाहर की हवा में उसको एडजस्ट नहीं हो पाया, तो लकवा, पोलियो जैसी बीमारियां भी इसी से हो जाती थी। तो इसलिए संतान को निष्क्रमण एक बता दिया, 3 महीने के बाद वो उसके अनुकूल वातावरण थोड़ा बनेगा। इससे अगला संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। बच्चा माँ के गर्भ में कैसे भोजन ले रहा था? वो नाल के माध्यम से, माँ की नाभि के माध्यम से सीधा उसके भोजन जा रहा था।
जो माँ सेवन कर रही थी उसका रस बन करके हाँ, जा रहा था, तो रस को वो स्वीकार करता था। अब बाहर आया तो माँ का दुग्ध पान करता है। माँ का दुग्ध जब पर्याप्त नहीं है तो गौ माता का दुग्ध पिलाया जाता है। हमारे यहाँ इसीलिए उसे माता कहा गया कि माँ की तरह वो अमृत देने वाली है। अब शरीर विकसित होना है तो अन्न प्राशन, तुरंत अगर आप अन्न खिलाएंगे तो उसका शरीर उसको डाइजेस्ट करने के में सक्षम नहीं है। तो 6 महीने तक आपने उसको रस, केवल दुग्ध, गौ माता का दुग्ध रस पान पर रखा। 6 महीने में अब उसका शरीर अन्न को पचाने की स्थिति में आ रहा है। तो अन्न में भी वो जो बहुत लाइट हैं, सुपाच्य अन्न है, जैसे जौ का पतला दलिया, खीर बना करके हल्का सा उसका रेसा पीस करके देना है आपको। तो इसको संस्कार क्यों बताया? एक व्यवस्था दी ऋषियों ने कि अब इस बच्चे को अच्छा अन्न ग्रहण करने की स्थिति आ रही है तो आप इसको अन्न दीजिए, पर कितनी सरलता से और व्यवस्था करके, मंत्रोच्चारण करके कि तेरा शरीर का विकास हो, बौद्धिक विकास हो, शारीरिक विकास हो। ये अन्नप्राशन हो गया। अन्नप्राशन के बाद अगला संस्कार है जैसे कि सर अन्नप्राशन से ये मेरा कि अन्नप्राशन का जैसे है कि 6 मंथ के बाद ही बच्चे को कुछ खिलाना है, तो ये एज कैसे डिसाइड हुई, किसने डिसाइड करी? हाँ, ये हमारे आयुर्वेद के ऋषियों ने जी। जो आयुर्वेद को जानने वाले हैं। आप आयुर्वेद को समझते हैं कि जो आयु का वेद, आयुर्वेद का मतलब कोई चिकित्सा पद्धति मात्र नहीं है, केवल आयु का वेद। उन आयुर्वेदज्ञों ने चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी की परंपरा में अनेक आयुर्वेदज्ञ हुए हैं, जानने वाले मेडिकल साइंस के। हमारा देखते हैं ना, आयुर्विज्ञान जिनके जीवन में है, उन्होंने डिसाइड किया कि शरीर संसार में आने के बाद 6 महीने पर हल्का बहुत हुई सुपाच्य भोजन पचाने की स्थिति में आएगा, मतलब उतना डेवलप हो जाएगा, उतना डेवलप हो जाएगा। तो ये आयुर्वेद के ज्ञाताओं ने ही इसका निर्धारण किया है। तो जिन संस्कारों को हम लोग समझते नहीं है या आज का युवा आउटडेटेड मानता है, उनका साइंटिफिक जो एक फैक्टर है वो भी बहुत स्ट्रांग है। बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ये केवल रिचुअल नहीं है, ये परंपराएं नहीं हैं, ये उसके विकास, उसके विकास को व्यवस्थित तरीके से, सिस्टमेटिक ग्रोथ की जो प्लान है वो संस्कार हैं। जैसे जात कर्म का महत्व बताया, नामकरण का बताया, निष्क्रमण का बताया, अन्नप्राशन का बताया। अब चूड़ा कर्म का भी मेडिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि माँ के गर्भ में जो बच्चे के केश आए हैं, वो बाल जब हैं तो गर्भ की जो अन्य तत्व भी थे उसके सिर में हैं, तो अब उनको 6 महीने से पहले चूड़ा कर्म नहीं करना, क्योंकि बहुत कोमल भाग बच्चे के सिर का होता है, उस पर किसी प्रकार की धातु का स्पर्श उस तरह का नहीं होना है। तो न्यूनतम 6 माह का जब हो जाए तो 7वें महीने, 8वें महीने, 10वें महीने, 1 साल की आयु होने तक उसका चूड़ा कर्म कराना है, जिसे मुंडन संस्कार कहते हैं। तो मुंडन का एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि वो माँ के गर्भ की जो अशुद्धि, जो कण उसके रंध्र अवकाशों में भरे थे, उनकी सफाई हो जाएगी और नए केश एक अच्छी तरह से आएंगे। ये चूड़ा कर्म संस्कार था, मुंडन संस्कार या चूड़ा कर्म संस्कार। आप ये भी देखते होंगे कि हमारे कई राज्यों में बालिकाओं का चूड़ा कर्म संस्कार नहीं करते। तो बड़ी विचित्र बात है, हमारी सनातन संस्कृति में कोई भी संस्कार किसी एक के लिए नहीं है। मैंने प्रारंभ से पुंसवन भी दोनों के लिए है, सीमंतोनयन भी दोनों के लिए, नामकरण, निष्क्रमण, तो चूड़ा कर्म से क्यों वंचित किया जाए? तो इसको भी सबके लिए विधान किया। और चूड़ा कर्म के बाद कर्णभेद संस्कार है जी। और कर्णभेद का है कि कान के जो पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट होता है और ये पॉइंट होता है, ये चिकित्सा से जुड़े हुए पॉइंट हैं जी। बच्चों के। जब ये कर्णभेद संस्कार होता है तो इसमें कम से कम 3 साल का बालक हो, उसके बाद आपको कर्णभेद करना है। 3 से 5, 7, 8 वर्ष को छूट थोड़ी सी दी है। तो उसमें कर्णभेद का अभिप्राय है कि आपने संस्कार का आयोजन किया, मंत्रों को बोला और शरीर के उन पॉइंट्स पर छिद्र किया गया, एक्यूपंक्चर वाला। तो ये जो पॉइंट है कि इसमें छिद्र होने से वो हृदय की दुर्बलता वो दूर होती है। आज जो हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ हार्ट अटैक और ये सब चीज़ें आ रही हैं, इसमें एक कारण ये भी है कि जो समय पर किए जाने वाले साइंटिफिक प्रोसेस थे, आप इसको सीधा कहिए, साइंटिफिक प्रोसेस जो संस्कार के रूप में था, वो हमने नहीं कराए। उनको कराने का उद्देश्य ही यह था कि ये जो स्थान है और ये जो 2 स्थान हैं कान के, यहाँ भी कर्णभेद होता है और यहाँ भी होता है। हम प्राचीन लोगों को देखते हैं कि वो सोने की बाली पहने हुए हैं। एक तो छिद्र का महत्व हुआ, प्लस उसमें सोना पहनाया, तो स्वर्ण के स्पर्श से उसकी
जो स्ट्रॉन्गनेस है, जो बीमारियों के से लड़ने की क्षमता है वो बढ़ती है। तो स्वर्ण का सेवन भी हमारे यहाँ आयुर्वेद में कराया जाता है। स्वर्ण युक्त औषधियाँ जो आप गोल्ड जैसे देखते हैं, बहुत सारे बसंत कुसुमाकर रस है, उसमें स्वर्ण है। ऐसे ही और औषधियाँ हैं जिस पे गोल्ड लिखा रहता है। तो स्वर्ण का औषधि के रूप में सेवन भी महत्वपूर्ण है। और शरीर से स्पर्श, तो ये स्पर्श जैसी हमारी देवियाँ गले में हार पहनती थीं, वो केवल दिखावा नहीं था, वहाँ भी संस्कार से ही मतलब था। अर्थात सोना आपके स्पर्श में रहेगा तो बहुत सारी बीमारियां आपको नहीं आएंगी। हाँ, जैसे कि वो 16 श्रृंगार का भी मैंने पढ़ा है कि उसका भी अपना एक एक साइंटिफिक रीजन भी है कि पायल पहनने से क्या होता है, बिछिया पहनने से क्या होता है, या मंगलसूत्र आपको क्यों पहनना जरूरी है। तो ये सब में कॉमन फैक्टर 16 क्यों है? हाँ, 16 का तो ये है कि 16 से मतलब केवल गुणों से नहीं, मैंने कहा कि तो एक व्यवस्था बनाई गई। अगर ऐसे तो कोई कहेगा 15 होते तो कोई कहता 15 ही क्यों? 15 ही क्यों? हाँ, ऐसा प्रश्न तो नहीं बनता है, लेकिन मैंने षोडश कलाओं से इसको जोड़ा है। कितना शास्त्रीय होगा ये तो बाद में चर्चा में आएगा। तो ये जो कर्णवेद संस्कार है, ये संस्कार गिन करके हम देख लें, 3 हमारे जन्म से ऊपर हैं और ये 9वें संस्कार में कर्णवेद हो रहा है, 9वां या 10वां हो जा रहा होगा ये। इसके बाद फिर है उपनयन संस्कार, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हम जनेऊ संस्कार के रूप में आज कुछ राज्यों में, मैं उत्तराखंड से आता हूँ, उत्तराखंड में जनेऊ संस्कार का बड़ा महत्व है। पूरे आयोजन पूर्वक 3 दिन का कार्यक्रम होता है, सभी संबंधीगण बुलाए जाते हैं, उसमें 3 दिन तक बच्चा मुंडन करा के व्रत रख करके उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराया जाता है। तो यज्ञोपवीत संस्कार को माता पिता घर में भी कर सकते हैं, और यदि ठीक समय पर गुरुकुल भेज रहे हैं तो आचार्य कुल में भी वो यज्ञोपवीत संस्कार होता है। तो यज्ञोपवीत का और उपनयन का बहुत स्पष्ट है कि बालक अब शिक्षा प्राप्त करने की अवस्था में आ रहा है, तो उसको पता होना चाहिए कि तेरा मनुष्य जीवन ऋणी है, ऋणी अर्थात कर्जदार है तू। किस किस का कर्ज है तेरे ऊपर, बालक बालिका को पता रहे। तो 3 ऋण तेरे महत्वपूर्ण हैं। ऋणी होकर के संसार में रहना कोई बुरी बात नहीं, पर ऋण को न चुकाना बहुत बुरी बात है। कोई कर्ज लेता है, कहीं से लोन लेता है, तो लोन लेना कोई बुरी बात नहीं, व्यापार को बढ़ाने के लिए लोन लिया जाता है, लेकिन न चुकाए तो डिफ़ॉल्टर होता है ना, वो बैंक का डिफ़ॉल्टर माना जाता है, डिफ़ॉल्टर की लिस्ट आ जाता है। वो मनुष्य डिफ़ॉल्टर है जो ऋणों को जानता ही नहीं। अब आप सोचिए, वर्तमान पद्धति में बच्चों को पता ही नहीं कि हम किसी के ऋणी हैं। तो उपनयन संस्कार जब आचार्य कराता है तो 3 धागे का जनेऊ पहनाता है जी, और बच्चे से कहता है, बालक या बालिका से, कि तुम पर 3 ऋण बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो माता पिता का ऋण, आप यहीं से शुरू करें। मैं इसको कहता हूँ पितृ ऋण से शुरू किया जाए, कि जिनके पर उससे तुम पुरुषार्थ परिश्रम से इस संसार में आकर के बड़े हो रहे हो बेटा बेटी, उनके तुम ऋणी हो, क्योंकि इन्होंने अपने कष्ट सहन करके तुम्हारे लिए आवश्यकताएं पूर्ति करने का काम करेंगे। माँ ने जो कष्ट सहा है तुम्हारे जन्म में, पिता जो तुम्हारे पालन में परिश्रम कर रहे हैं, तो उनके तुम ऋणी हो। और उनके भी पिता, पितृऋण का मतलब एक ही पीढ़ी नहीं है, पिताओं के पिता जिस क्रम से हम आ रहे हैं, पूर्वज हैं, उनके भी हम ऋणी हैं। तो पितृऋण में माता पिता, दादा दादी और पूर्वजों के हम ऋणी हैं, जिस मानव समाज में हमारा जन्म हुआ है। उस ऋण को बताने वाला पहला धागा। दूसरा, हम देव ऋण, जो ईश्वर परमात्मा है और उसके साथ जड़ देव हैं, वृक्ष, वनस्पतियाँ, नदियाँ, अन्न, धन, धान्य, ये सब के हम ऋणी हैं। तो इनको हम प्राप्त तो कर रहे हैं समाज में। आप सोचिए कि पर्यावरण की आज बात होती है, जो जनेऊ पहनेगा उसको बताया जा रहा है कि तुम वृक्षों के भी ऋणी हो, तुम ऑक्सीजन देने वाले जो तत्व हैं उनके भी ऋणी हो, जल जो तुमको शुद्ध पीने को मिल रहा तुम उसके भी ऋणी हो। जल भी देव है, चंद्र भी देव है, सूर्य भी देव है, अग्नि भी देव है, वृक्ष वनस्पतियाँ भी देव हैं। तो ये बताया गया कि बेटा तुम अकेले जीवन को नहीं जी सकते। और तीसरा ऋण है जो ऋषि ऋण है, जिन विद्वानों से हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिन गुरुओं की शरण में बैठ करके हम मेडिकल साइंस पढ़ते हैं, हम सोशल साइंस पढ़ते हैं, हम इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, हम अकाउंट्स पढ़ते हैं, वो हमारे लिए क्या हैं? ऋषि हैं, गुरु हैं। और उनके भी गुरुओं के गुरु जहाँ से चला आ रहा है ज्ञान, ब्रह्मा से लेकर महर्षि दयानंद पर्यंत ऋषियों की एक पूरी लंबी श्रृंखला है, उनके भी हम ऋणी हैं, क्योंकि जो ज्ञान उन्होंने दिया उसके वो हमारे गुरुओं ने हमको दिया।
तो ये जो ऋषि ऋण है, 3 ऋण, और मैं इसमें एक ऋण और जोड़ना चाहता हूँ, वो है मनुष्य ऋण। एक दूसरे के हम ऋणी हैं। ये आदमी भूल जा रहा है आजकल कि वो सोचता है कि मैं केवल अपने आप जीवन चला रहा हूँ। मैं जो भोजन कर रहा हूँ, उस भोजन में हजारों लोगों का योगदान है। किसी ने खेत की जुताई की, किसी ने बुआई की, किसी ने बीज बोया, किसी ने उसको पानी लगाया, किसी ने उसको पकाया, किसी ने आटे की पिसाई की। इन सब के हम ऋणी हैं। तो 3 ऋणों का स्मरण कराने का भाव बाल्यकाल में ही बच्चे को डाला जाए कि तुम्हारा जीवन ऋणों से युक्त है, ये ऋण चुकाने हैं। तो ये बताया, एक तो अर्थ ये हुआ। दूसरा अर्थ मैं हमेशा बताया करता हूँ, इसका एक नाम है उपनयन। आचार्य के उपमाने समीप ले जाना। विद्यारंभ संस्कार, इससे अगला संस्कार होगा जिसे वेदारंभ कहते हैं। तो हमने शिक्षा की प्रारंभ करने के लिए उन आचार्यों को बच्चे को सौंपना है। उसकी प्रक्रिया उपनयन संस्कार के साथ प्रारंभ होती है। और उपनयन कराया, इसका एक लौकिक अर्थ जो मैं कहता हूँ, उपमाने उपनयन, इसको कहते हैं। जो चश्मा मैंने लगाया है इसको उपनेत्र कहते हैं। तो बच्चे को बताया जा रहा है, अभी तुम अबोध हो, तुम्हारा विजन लाइफ के विषय में क्लियर नहीं है। इस विजन को क्लियर कौन करेगा? जैसे हमारी आँख में देखने की शक्ति थोड़ी कम हो जाती है तो हम उपनेत्र लगाते हैं, वैसे ही बालक वह अभी आचार्य की दृष्टि से देखेगा। तो उपनयन का एक ये भी अर्थ व्यवहारिक रूप से लिया जा सकता है कि अपना विजन क्लियर करने के लिए तुमको गुरुओं की शरण में रहना है। तो उपनयन संस्कार हो जाने पर पूरे फिर वेदारंभ संस्कार होगा, और वेदारंभ संस्कार गुरुकुल में होगा। जिस आचार्य कुल में आप गए, आचार्य पूरी जीवन की योजना आपके सामने रखेंगे। बेटा, इतनी लाइन है, तुम्हारी रुचि किस में है, वैसा वैसा तुम पढ़ो तो तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ तक मैंने जो एक एक संस्कार की चर्चा आपसे की है, इनका रिचुअल केवल नहीं है ये कि मंत्र बोले, पंडित जी ने बोल दिए, संस्कार हो गया। बच्चों को इसके विषय में बताना, मतलब उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, जानना बहुत आवश्यक है, और फिर आगे फॉलो करना। जी जी। तो सर, जैसे आपने जनेऊ की बात करी, तो ज़्यादातर जगहों पे या अधिकतर जगहों पे ये जो जनेऊ संस्कार है वो सिर्फ लड़कों का ही होता है, लड़कियों का नहीं होता है। ये भी बहुत बड़ा ज्ञान है समाज में जी। मुझे आश्चर्य होता है जब हम लोग आज ये सुनते हैं बड़े बड़े लोगों से कि नहीं, जनेऊ नहीं हुआ है इसलिए ये बहनें गायत्री मंत्र नहीं बोलेंगी। तो आपने पहली गलती तो ये की कि बेटियों को यज्ञोपवीत संस्कार ही नहीं किया। ऋषि परंपरा में जब हम वेद की व्याख्या करने वाली ऋषिकाओं के नाम पढ़ते हैं तो आप विचार कीजिए, बिना उपनयन संस्कार के वो आचार्य के कुल में प्रवेश नहीं होगा। तो प्रवेश ही नहीं हुआ तो ऋषिकाएं कहाँ से बनी? ये मध्यकाल की देन है जिसमें बेटियों को, माताओं को यज्ञोपवीत संस्कार से वंचित किया गया, चूड़ाकर्म संस्कार से वंचित किया गया, वेद पढ़ने से वंचित किया गया। वैदिक परंपरा में उपनयन संस्कार बालक और बालिका दोनों का है, और दोनों की आयु का भी वर्ग वही है, 5 से 8 वर्ष तक, अधिकतम 11 वर्ष तक उपनयन संस्कार हो जाए। और ये अधिकतम इसलिए किया गया कि कई बार माता पिता चाहते हैं कि बच्चा और पुष्ट हो जाए, बड़ा हो जाए, समझ जाए इसको। तो वो भी मेंटल लेवल पर निर्भर करता है। अगर मस्तिष्क उसका 5 वर्ष में इस चीज़ को समझ रहा है तो 5 से 8 वर्ष में, और अधिकतम 11 वर्ष में। और बालक और बालिकाओं का सभी को यज्ञोपवीत संस्कार कराना चाहिए। ये अभियान ऋषि दयानंद जी के बाद तो बहुत तेज़ी से चला, क्योंकि हमारी बेटियां प्रश्न पूछती हैं कि हमारा क्यों नहीं कराया गया। तो ये बात उत्तर दें समाज के धर्माचारी लोग, क्या ये कहेंगे कि हम भी उसी संस्कृति के संवाहक हैं जहाँ पर मातृशक्ति को आधा दिमाग कहा जाता है? नहीं, हमारे यहाँ आधा दिमाग नहीं कहा गया। वेद कहता है स्त्री ब्रह्मा बभूविथ, कि इस पूरी सृष्टि का सबसे बड़ा पद जो ब्रह्मा का है, अर्थात सृष्टि को उत्पन्न करने का श्रेय माँ को जाता है। तो जो मातृशक्ति अगर विदुषी नहीं होगी, वेदों की ज्ञाता नहीं होगी, तो फिर वो कैसे माँ बन पाएगी, निर्माण का कार्य कैसे करेगी? तो ये इस मिसकंसेप्शन को बिल्कुल दूर करना है कि बेटियों का जनेऊ नहीं होता। बेटियों का जनेऊ कराना चाहिए, और जितने लोग इन चीज़ों से परिचय हों उनको अपने परिवारों में भव्य आयोजन के साथ वही संस्कार बेटियों को कराना चाहिए, जिससे प्रेरणा मिलेगी। जी कि सर, जैसे कि आपने बताया जनेऊ संस्कार है या फिर बाकी के चूड़ाकर्म संस्कार है, मुंडन संस्कार है, ये एक टाइम पे रोक दिए गए और महिलाओं के साथ ये नहीं होते थे, बेटियों के साथ ही नहीं होते। तो आपको क्या लगता है ये
किन लोगों ने इस चीज़ को रोका, आगे नहीं बढ़ने दिया? ये प्राचीन काल, यदि कोई कहता है कि प्राचीन काल में नहीं होता था तो वो गलत है। प्राचीन काल में तो होता था, पर एक ऐसा अज्ञान का काल रहा है जिसे हम लोग महाभारत के बाद का काल कहते हैं। महाभारत युद्ध केवल जनहानि नहीं थी, ज्ञान हानि भी थी। आप ज्ञान हानि को इस रूप में लें कि जो वेदों का ज्ञान था वो धीरे धीरे, जैसे महाभारत का युद्ध हो गया, 18 अक्षौणी सेना नष्ट हो गई, राज व्यवस्था ध्वस्त हो गई, समाज व्यवस्था ध्वस्त हो गई, तो नए सिरे से जब बातें चली तो उसमें निश्चित रूप से वैदिक परंपराओं का, बहुत सारी परंपराओं का ह्रास हुआ, उनसे समाज छूटा। तो उसमें ही एक ही आया, अज्ञान का कारण आया। और मैं समझता हूँ जब हम पराधीन हुए हैं 1000 ईस्वी के आसपास, तब ज़्यादा इन चीज़ों का प्रचलन हुआ, क्योंकि बेटियां सुरक्षित नहीं थीं, आक्रांता हमारे देश में शासन करने लगे थे, और उनके शासन में ऐसा विद्यालय भी बेटियों के लगभग बंद हुए, क्योंकि वो बाहर पढ़ने जाती हैं तो वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी। एक ऐसे आक्रांता हमारे धरती पर, भारत की धरती पर आए जिनके यहाँ मातृ सम्मान ही नहीं था। उन्होंने तो कह दिया कि एक पुरुष का मस्तिष्क और 2-4 महिलाओं का मस्तिष्क तब भी बराबर नहीं होता, आधा दिमाग उनको कह दिया गया। उसका प्रभाव हमारे समाज पर पड़ा, और कुछ स्वार्थी लोगों ने, हमारे यहाँ भी शास्त्रों में इन चीज़ों को डाल दिया कि नहीं जी, बेटी का जनेऊ नहीं होना चाहिए। मैं बहुत प्रामाणिकता के साथ कहता हूँ कि वेद में और वेद की परंपरा का निर्वाह करने वाले शास्त्रों में कहीं भी नारी शक्ति को न पढ़ने से वंचित किया गया है, न संस्कारों से वंचित किया गया है। सभी संस्कार दोनों के लिए बराबर हैं, क्योंकि दोनों बराबर के स्तर पर घर में लालन पालन और शिक्षा का कार्य किया जाता रहा। जी, तो सर अब हम बात करते हैं वेदारंभ संस्कार की, कि वो किस एज में होना चाहिए और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, हमारे बच्चों की लाइफ में? बहुत अच्छी बात है कि एक है उपनयन और दूसरा है वेदारंभ। वेदारंभ, हमारे यहाँ वेद शब्द का अर्थ ज्ञान से है जी। वेद किसी केवल पुस्तक का ही नाम सीमित नहीं किया गया। वो ठीक है कि 4 वेद सृष्टि के आदि में परमात्मा की व्यवस्था से हमें प्राप्त हुए, पर वेद का शब्द अर्थ है ज्ञान। तो वेदारंभ का मतलब ज्ञान का आरंभ। तो जो जितनी सामर्थ्य माता पिता की थी, उन्होंने अपने घर में संस्कार भी दिए, और जैसा कि मैं कहता हूँ शिक्षा भी दी, उनको सिखाने का प्रयास भी किया। उसके बाद वो एक व्यवस्थित गुरुकुल में विद्या का आरंभ कर रहे हैं, वेदारंभ। तो वेद के जो ज्ञान, कर्म, उपासना, 3 मुख्य आयाम हैं। वेद का अर्थ ज्ञान, ऋग्वेद ज्ञान कांड, यजुर्वेद कर्म कांड, और सामवेद उपासना, और अथर्ववेद विज्ञान। ये 4 विषय 4 वेदों में माने जाते हैं प्रमुखता से। वैसे तो ये प्रश्न भी हो सकता है कि क्या ऋग्वेद में कर्म की बात नहीं, वहाँ भी है, पर प्रमुखता से ऋग्वेद में ज्ञान है, यजुर्वेद में कर्म है, सामवेद में उपासना है, और अथर्ववेद में विज्ञान है। तो यहाँ उद्देश्य है कि बालक बालिका अब वेदारंभ करें, वेद की वर्णित विद्याओं का पठन आरंभ करें, प्रारंभ करें। तो वो भी आयोजन के साथ, गुरुकुल में जाने के बाद ही वेदारंभ होता है। जब शिक्षणालय में बच्चा पहुंचा है तो उसको बताया जा रहा है कि आपको इन सब विद्याओं में निष्णात होना है। निष्णात शब्द, आपने कभी किसी विश्वविद्यालय की उपाधि, डिग्री ली हो तो वहाँ लिखा रहता है कला निष्णात, विज्ञान निष्णात। दिल्ली विश्वविद्यालय की विशेष रूप से निष्णात शब्द लिखा हुआ है। निष्णात का मतलब आप परिपक्व होकर के अब आएंगे। तो जब प्रारंभ कर रहे हैं तो उसका आयोजन करके वेदारंभ संस्कार ऋषियों ने किया कि विधिवत माइंड मेकअप करो। पहले ही बच्चों को बताया जाए कि आपको इस चीज़ के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। ये वेदारंभ संस्कार है। तो हर संस्कार का मेन मोटिव यही है कि बच्चों को बताना कि आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है और आपको ये चीज़ आगे चल के फॉलो करनी है। मैं आपको एक घटना से अवगत कराना चाहूँगा। 2000 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मैं एक ओरिएंटेशन कोर्स में गया जी। और ये ओरिएंटेशन होता है हायर एजुकेशन में, जो असिस्टेंट प्रोफेसर लगते हैं उनको ओरिएंटेशन कोर्स कराया जाता है। वहाँ पर ये विषय आया तो एक बहुत बड़े विद्वान, नाम लेना उचित नहीं है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के, उनको 16 संस्कारों पर व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया। उन्होंने कहा ये प्राचीन विषय है, 16 संस्कार हमारे यहाँ होते थे और उन संस्कारों का धार्मिक कर्मकांड महत्व है, धार्मिक कर्मकांड न करने से मनुष्य थोड़ा धर्म से दूर हो जाता है, वैसे आज इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। मैं आश्चर्य में था
कि जिस विद्वान को 16 संस्कारों के महत्व को बताने के लिए बुलाया गया, वो ये कह रहे हैं कि वर्तमान में कोई इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, नामकरण भी नाम के लिए हो जाता है, वो ठीक है, इतना है, बाकी अन्य संस्कारों का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अब मैं तो जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा हूँ, तो मैंने खड़े होकर प्रश्न किया कि सर बड़ी क्षमा चाहता हूँ कि आप 1 घंटे से हमें इनके नाम भी गिना रहे हैं, बता भी रहे हैं और अंत में कह रहे हैं इनकी इम्पोर्टेंस नहीं है, तो फिर हम क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं बताता हूँ इसका एक एक संस्कार का महत्व। तो हमारे जो कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने मुझे कहा डॉक्टर साहब अब अगले इसी में 3 दिन बाद आपका व्याख्यान संस्कारों पर होगा। जो एक पार्टिसिपेंट के रूप में गया था, मैंने 16 संस्कारों के वैज्ञानिक और चिकित्सकीय महत्व पर व्याख्यान दिया, वो यूजीसी को भेजा गया। मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, पर जिस परंपरा से मैं पढ़ा हूँ वहाँ हमें इनको रिचुअल नहीं बताया गया। ये हर संस्कार व्यक्ति के जीवन में अच्छे गुणों का आधान और जागृत अवस्था में होशो हवास में, जब कहा जाता है ना कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ पूरे होशो हवास में कह रहा हूँ, तो इन संस्कारों को सचेत रह करके सतर्कता के साथ चेतना के साथ इनके हर महत्व को बताएंगे तो हर व्यक्ति स्वीकार करता है। वो आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो ये संस्कार आपको लगता है कि कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के बच्चों के लिए या आज के पेरेंट्स के लिए भी? देखिए, एक भाषा का आजकल एक बड़ा, हम लोग भी कई बार उसका प्रयोग कर लेते हैं कि जी आजकल कितनी इम्पोर्टेंस है। मैं कहता हूँ कुछ चीज़ें किसी काल की अपेक्षा नहीं रखती, वो हर युग में सार्थक होती हैं। सत्य बोलना है, वो सतयुग में भी उतना ही महत्वपूर्ण था, आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। विद्या प्राप्त करना है, वो सतयुग में भी उतना महत्वपूर्ण था, आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हम लोग छुपे नहीं इस बात में कि अब तो कलयुग है जी, अब तो हम इसका क्या महत्व जाने, तो नहीं, ये सार्वकालिक विषय है। किसी भी काल में मनुष्य का निर्माण हमारी योजना है और एक अच्छे मनुष्य का कंप्लीट पर्सनालिटी का जो बनाना है हमें, उसके लिए संस्कार हैं। तो पहली बात तो हमको ये जाननी होगी कि ये हर संस्कार पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक सूत्र है और वो व्यक्तित्व कैसा बन करके निखर करके समाज में आए, जो स्वयं भी संतुष्ट हो, समाज के कार्य करने में भी प्रवृत्त हो और एक अच्छे समाज का नागरिक बन करके आए। तो ये संस्कार, जितने संस्कार अभी तक मैंने बताए, इसके बाद हम आएंगे अगले संस्कार पर। जब विद्या पूरी हो जाती है तो विद्या का जो काल है, आप विचार कीजिए कि 12 से 13 संस्कार विद्या के प्रारंभ तक हो जा रहे हैं और उसके बाद 12 संस्कार हो जा रहे हैं। समापन होगा 13वें में, अर्थात हम समावर्तन संस्कार करके आएंगे। तो शिक्षा पूरी प्राप्त कर ली, अब हमारे आचार्य हमको बता रहे हैं अब समाज में उतरने के योग्य हो गए हो। तो समाज में उतरने की योग्यता से पहले इतने संस्कारों को के माध्यम से उनके अंदर ये जागृति पैदा करना कि ये हर संस्कार मेरे जीवन में एक और अच्छी चेतना को जगा रहा है, ये महत्वपूर्ण बात है। नई नई चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें और आती जा रही है ये इन सारे संस्कारों के थ्रू। जी, इन संस्कारों का जो आचार्य का कार्य है ना, जो आचार्य आए, जो भी संस्कार कराए, वो उस संस्कार की विशेषता बताए और चिकित्सकीय विशेषता बताए, वैज्ञानिक विशेषता बताए, व्यावहारिक विशेषता बताए और सामाजिक विशेषता बताए, तो जिससे कि मनुष्य एक सामाजिक भाव को जागृत करके आगे बढ़ सके। ये इन संस्कारों का महत्व है। तो अब जो शिक्षा में संस्कार है वेदारंभ के बाद, वो 12 वर्ष कोई पढ़े, कोई 16 वर्ष पढ़े, कोई 24 वर्ष तक पढ़े, जब पूरी शिक्षा करे तब समाज में उतरे। तो समाज में जैसे आज हम देखते हैं कि डॉक्टर ने MBBS किया जी, उसके बाद वो सामान्य चिकित्सा कर सकता है, लेकिन वो एक स्पेशल शिक्षा लेना चाहता है तो वो MD करता है, वो उसी क्षेत्र में DM करता है। इसी प्रकार से LLB वाला व्यक्ति है तो LLB के बाद LLM करता है, फिर PhD करता है। यही शिक्षा हमारे प्राचीन समय में थी कि आपने एक वेद का अध्ययन किया तो आप वेदी बन गए, 2 वेदों का अध्ययन किया तो द्विवेदी बन गए, 3 वेदों का अध्ययन किया तो त्रिवेदी बन गए, 4 वेदों का अध्ययन किया तो आप चतुर्वेदी बन गए। तो हम कल्पना ये करते हैं कि 4 वेदों में जो विषय थे, जो मैंने आपसे प्रीम में कहा, ज्ञान विषय, कर्म विषय, उपासना विषय और विज्ञान विषय, तो 4 विषयों का जीवन में महत्व है। तब वो समावर्तन होगा। समावर्तन का मतलब हम जिस समाज से गए थे गुरुकुलीय शिक्षा में, वहाँ हमने शिक्षा पूरी की, अब हम
वापस अपने समाज में गृहस्थी बन करके आना चाहते हैं। वहाँ भी आचार्य उपदेश देता है। जी। क्या देता है? हमारी तैत्तिरीय उपनिषद है, उसमें शिक्षा बल्ली है। शिक्षा बल्ली में पढ़िए, आचार्य कहता है सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदः स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमदः। ये कुछ वाक्य बुलवाता है अपने स्नातकों से कि बेटा आपने जो शिक्षा प्राप्त की, बेटी हो जो आपने शिक्षा प्राप्त की, समाज में जाकर के इनको अपने आचरण में लाना है। थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल नॉलेज में आपको चेंज करना है। आपने सैद्धांतिक ज्ञान तो हमने दिला दिया, लेकिन ये व्यवहार कसौटी पे कहाँ उतरेगा? तो समाज में जाओगे तब। समाज हमारी ऐसी प्रयोगशाला है जिस प्रयोगशाला में हमारे जीवन की समस्त परीक्षाएं होती हैं। हमने जो विद्या प्राप्त की, ठीक है, आज एक डॉक्टर चिकित्सा में सफल है, लेकिन यदि कोई डॉक्टर चिकित्सा करते करते सिगरेट पीता रहता हो, आप सोचिए, दूसरों की चिकित्सा कर रहा है और स्वयं में बीमारी पैदा कर रहा है। कोई ड्रिंक कर रहा है, मद्य का सेवन कर रहा है, तो ऐसे बहुत से डॉक्टर हैं। मेडिकल कॉलेजों की हालत ये है इस देश के अंदर कि वो समावर्तन करें, क्या करें, दीक्षांत कन्वोकेशन होगा, उनका ग्रेजुएशन प्रोग्राम होगा, वो प्रोग्राम के रूप में रहेगा, पर हमारे यहाँ केवल प्रोग्राम नहीं है। रियल मीनिंग नहीं समझ रहे। रियल मीनिंग समझना है कि दीक्षा, शिक्षा को दीक्षा में बदलना। शिक्षा जो नॉलेज है और दीक्षा जो व्यवहार में आ गई है। तो दीक्षांत का समय, कुछ लोग कहते हैं दीक्षा का अंत, ये अर्थ बड़ा अनर्थ है। नहीं, दीक्षा के निकट। अंत शब्द संस्कृत में समीप के लिए भी होता है। तो दीक्षा के निकट जो शिक्षा प्राप्त की है, अब वो दीक्षा में परिवर्तित हो, यानी जो आपने शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त किया, जो थ्योरेटिकल नॉलेज दी, अब वो दीक्षा में आ जाए, व्यवहार में आ जाए। तो ये समावर्तन संस्कार है। इसके बाद वो प्रवेश होगा जो महत्वपूर्ण संस्कार समाज में सब जगह हो रहा है। तो निश्चित रूप से उस पर भी आपके प्रश्न बनेंगे। जी, जो विवाह संस्कार की आप बात कर रहे हो जी, तो विवाह संस्कार अगर हम समझे तो पहले तो चलो ये था कि सारी चीज़ें जो बताते थे पंडित जी, तो लोग समझते भी थे, सुनते भी थे। आज के टाइम पर तो चीज़ें बहुत अलग हो गई हैं। जैसे अब मैं कल ही एक शादी में गई थी, तो सारी चीज़ें वैसे हो गई कि बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग सी, कि एंट्री हो रही है तो वो बहुत रॉयल होनी चाहिए, या आपने कोई मैरिज हॉल बुक करा है तो वो बहुत रॉयल होना चाहिए, प्लस डीजे हो गया, खाना पीना जितना अच्छा होगा, गैदरिंग उतनी होगी। बट जब शादी वाला टाइम आता है तो धीरे धीरे वहाँ सिर्फ 3 से 4 लोग ही आपको देखने को मिलेंगे। तो शादी देखने के लिए तो कोई अब नहीं जा रहा है और ना उसका रियल मीनिंग समझ रहे हैं। देखिए, विवाह संस्कार एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है। मनुष्य के जैसे जीवन का प्रारंभ हुआ गर्भाधान से, तो असली जीवन का प्रारंभ हो रहा है विवाह से। आप सोचें, गर्भाधान से लेकर यहाँ तक जो संस्कार हुए हैं, उसने एक मनुष्य को बनाया, लेकिन अब वो मनुष्य जिस समाज को बनाएगा उसका नाम है विवाह। इसको शब्द को तोड़ लीजिए। विशेष रूप से, वह वहन करना, निर्वहन करना। विवाह संस्कार का अर्थ है सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने का संस्कार, पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन करने का संस्कार, जीवन में अच्छी संतानों के आगमन का निर्वहन करने का संस्कार। तो वह शब्द जो है ना, वो वहन करने के अर्थ में है कि अब युवक और युवती अपने मेंटल स्टेटस पर, अपने आर्थिक स्तर पर, सब स्तरों पर सुदृढ़ हो जाएं, तब वो गृहस्थ में जाएं। आपको सुखद आश्चर्य होगा महर्षि दयानंद जी की बात पर। सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ समलास में ऋषि जी लिखते हैं कि सभी को विवाह करने का अधिकार नहीं है। कोई नहीं कि जैसे युवक हो गए 25 वर्ष का, युवती हो गई 20-22 वर्ष की, तो विवाह हो जाए सबका। स्वामी जी कहते हैं नहीं, पहले उनको उस गृहस्थ के दायित्व को निर्वहन करने की योग्यता देखी जाए, पात्रता। जैसे सिलेक्शन होता है किसी जॉब के लिए, आप एजुकेटेड हैं, बट आप कसौटी पर कसे जाएंगे, तब आपको वो जॉब मिलेगी। इसी तरह से सामाजिक व्यवस्था हो कि सबको विवाह का दायित्व नहीं दिया जाए। यही तो हो रहा है हमारे यहाँ। जनसंख्या विस्फोट क्यों हो रहा है? जनसंख्या विस्फोट इसीलिए हो रहा है जो गृहस्थ के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है, गृहस्थ के लिए उत्तम शिक्षा प्राप्त नहीं की है, वो सब गृहस्थ में जा रहे हैं। तो विवाह संस्कार अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यही क्या मतलब जो आपने बोला कि जिनको नॉलेज नहीं है बट वो भी वो चीज़ कर रहे हैं, तो
डिवोर्सेस जो जितने ज़्यादा तलाक हो रहे हैं, डिवोर्स हो रहे हैं, तो उसका भी एक कारण यही है कि लोग समझ नहीं रहे हैं वो चीज़। मैं पहले आपको पहले प्रश्न का पूरा उत्तर दे दूं कि आपने कहा कि प्रदर्शन हो गया है विवाह में केवल कि कैसे तरह से उसको बहुत अच्छी तरह से दिखाया जाए, तो वहाँ पर संस्कार बहुत गौण हो गया है। जब विवाह संस्कार होता है, संस्कार के समय पर न तो वर वधू को ही कोई बहुत ज़्यादा चेतना रहती है, आधी रात के बाद संस्कार हो रहा है। तो पहले तो हम इसको जान लें कि विवाह को संस्कार के रूप में जो प्रतिष्ठा हमारे यहाँ थी, मुझे याद है जब मैं 6-7 वर्ष का था तो घर में जब बहन का विवाह होता था तो आप भी याद करिए, तो बारात पक्ष जब आता था, वर पक्ष, वो श्री राम के विवाह का बड़ा सा चित्र लेकर के साथ आते थे, शिव पार्वती जी के विवाह का चित्र लेकर के आते थे। मैंने एक दिन पूछ लिया पिताजी से कि ये क्यों लाते हैं? तो हमारे पिताजी का उत्तर था, बेटा हर गृहस्थी को ये बताते हैं कि विवाह में आदर्श श्री राम होने चाहिए, माता सीता होने चाहिए। हर कन्या को एहसास हो कि मैं माता सीता की परंपरा में गृहस्थ में जा रही हूँ। और ये किस लिए था? पहला दायित्व था पतिव्रता और पत्नी व्रता, ये 2 व्रत थे। युवक को पत्नी व्रत होना है, युवती को पतिव्रता होना है। हमने पत्नी व्रत को शब्द को हटा दिया और नारियों के लिए कह दिया कि आपको पतिव्रता बनना है। तो विवाह जो है ना व्रत था, यहाँ पर शब्द आ गया पतिव्रता, पत्नी व्रत। तो एक उत्तम व्रत को धारण करना विवाह था। इसलिए हम श्री राम को आदर्श मान करके उन चित्रों को घर में लाते थे। आज वो परंपरा खत्म है। आप बताइए, किसी विवाह में श्री राम का चित्र नहीं आ रहा। तो मैं तो ये भी कहूँगा कि विवाह के सही अर्थ को जानकर विवाह के प्रकारों पर चर्चा हो। विवाह में एक सबसे उत्तम विवाह होता है ब्राह्म विवाह, दूसरा होता है प्रजापत्य विवाह, तीसरा होता है आर्ष विवाह और चौथा होता है देव विवाह। 4 विवाह उत्तम श्रेणी के हमारे यहाँ माने गए जी। और उससे थोड़ा नीचे गंधर्व विवाह, जैसा कि राजा दुष्यंत और शकुंतला का हुआ था, उसे गंधर्व विवाह की श्रेणी में डाला है। तो गंधर्व विवाह भी निम्न श्रेणी में पहुंचता है, जिसमें विवाह केवल बिना किसी प्रक्रिया के संतानोत्पत्ति की प्रक्रिया में वो जाए तो वो गंधर्व में 3 बहुत वो हैं, असुर, राक्षस और पिशाच। ये इन विवाहों को विवाह तो कह दिया गया, पर मेरा मन नहीं मानता विवाह कहने को। वो केवल एक योजना बिना किसी उसके हुआ। तो पहले विवाहों के प्रकार जाने, विवाह के संस्कार जाने, विवाह को व्रत माने और विवाह की प्रक्रियाओं पर जो बड़ा लंबा व्याख्यान हो सकता है, जो कि इस समय संभव नहीं है। विवाह में वर वधू एक दूसरे का चयन करें, वरण करें, वरण करके विवाह हो तो वैदिक विवाह की श्रेणी में आता है। और ये विवाह हमारे आचार्यगण ही कुंडली मिलाते थे। विवाहों की कुंडली कौन मिलाता था? आचार्यगण। कुंडली क्या होती थी? गुण कर्म स्वभाव की सूची। हमारे यहाँ पढ़ने वाली इतनी स्नातिकाएँ इस बार स्नातक हुई, इनके ये गुण कर्म स्वभाव हैं, ये कुंडली बनती थी। हमारे यहाँ से इतने युवकों ने स्नातक डिग्री ली, इनके ये गुण कर्म स्वभाव हैं। तो गुण कर्म स्वभाव की कुंडली मिलाई जाती थी। अभी क्या मिलाई जाती है? किसका जन्म कहाँ पर मंगल में हुआ, कौन सा शुक्र ऊपर था, कौन सी बृहस्पति, और कुंडली में गुण मिलाने का बात कर रहे हैं। बात वहाँ भी गुण की हो रही है, पर वो गुण व्यक्तिगत जीवन के नहीं है। तो विवाह में गुण कर्म स्वभाव की कुंडली मिला करके दोनों का वर्ण किया जाता था, एक दूसरे के गुणों को स्वीकार करते थे। तो ये विवाह संस्कार का महत्व था। विवाह कम से कम 25 वर्ष और कन्या का कम से कम 18 वर्ष, कुछ शास्त्रों में 16 वर्ष भी कहा। मैं उसको आज की दृष्टि से बिल्कुल अनुकूल नहीं मानता। तो ऐसा विवाह हो और विवाह में जो प्रक्रियाएं हैं उनका पूरा निर्वहन हो, दिन में संस्कार हो। सनातन समाज को जागृत होना होगा। आपके अलावा सभी मतांतर के लोग दिन में विवाह कर रहे हैं। आश्चर्य की बात है, जिन्हें हम विधर्मी कहते हैं, जिन्हें हम म्लेच्छ कहते हैं, जिन्हें हम बाहर के कहते हैं, उनके विवाह सबके दिन में हो रहे हैं। और हम श्री राम कृष्ण की औलादें, हम संतानें हैं, हम रात्रि के तीसरे प्रहर में जाके विवाह कर रहे हैं। तो पहला तो विवाह का समय बदलिए, गोधूली में करिए। दूसरा, विवाह संस्कार को महत्व दीजिए, जो आपने कहा। तीसरा कहा आपने, अगला प्रश्न किया कि डिवोर्स बहुत हो रहे हैं। तो ये शब्द तो हमारे यहाँ कहीं था ही नहीं। अंग्रेजी में डिवोर्स है, किसी अन्य भाषा में तलाक है, हमारे यहाँ इसका कोई वर्णन नहीं मिलता, क्योंकि विच्छेद होना ही नहीं चाहिए। इहैवस्तम माँ वियौष्ट, वेद मंत्र कहता है, इस गृहस्थ में हम दोनों जरावस्था तक
अपने पुत्र पौत्र नाती नातियों को देखते हुए रहेंगे। वानप्रस्थ में जाएंगे पर वहाँ से भी उनकी उन्नति को देख रहे होंगे, संन्यास में जाएंगे तब भी उनको हम देख रहे होंगे। तो विवाह आजीवन अर्थात उस अगले आश्रम की व्यवस्था तक व्यवस्थित रहता है। ये हमारा विवाह संस्कार था। तो विवाह पर विशेष चर्चा की आवश्यकता है, जिससे कि समाज में विवाह का जो उज्जवल पक्ष है वो स्थापित हो सके और कन्या और युवक दोनों उस महत्वपूर्ण दायित्व को निर्वहन कर सकें। विवाह संस्कार है। तो जैसे आज के टाइम पे शादी के भी अलग अलग मायने हो गए, अलग अलग तरह की शादियाँ हो रही हैं, चाहे वो लव मैरिज हो या कुछ लोग खुद से ही शादी कर ले रहे हैं। तो ऐसे करके क्या आपको लगता है कि ये हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग भी वैलिडेट है, उसको वैलिडिटी दी बस गई या फिर ये थोड़ा स्वरूप बदल गया है। हमारे यहाँ एक शब्द प्रयोग होता था स्वयंवर। स्वयंवर। स्वयंवर का अभिप्राय क्या था? स्वयंवर का अभिप्राय यह था कन्या अपने वर का वरण स्वयं करे। ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पतिम, ये वेद मंत्र का एक भाग है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कन्या अपने गुणों से युक्त युवा पति का वरण करे। ऐसे ही युवक के लिए था, वो अपने अनुकूल गुणों की पत्नी का वरण करे। तो वरण करना और आज के समय में जो हो रहा है वो गुणों का आकर्षण नहीं है, वो या तो रूप का आकर्षण है एक अवस्था पर आकर, या फिर आर्थिक स्टेटस का आकर्षण है। तो ये जो आज हो रहा है इसमें सुधार किया जा सकता है। मैं इसको पूरी तरह नहीं नकारता, लेकिन इसका जो उज्जवल पक्ष नहीं है उसको समाप्त करके गुणों के आधार पर वर्ण करना कोई अनुचित नहीं है। हमारे यहाँ वर्ण होता है, गुणों के आधार पर होता है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि टीवी चैनलों पर हम दिखाते हैं स्वयंवर की प्रथा। एक राजा ने अपनी बेटी का स्वयंवर किया, सामने बहुत सारे लोग युवराजकुमार बैठे हुए हैं और क्या कहा जा रहा है, वो माला लेकर के चलेगी और जिसको पसंद आएगा उसको माला डाल देगी। ये बिल्कुल अवैधिक है, कहीं से भी प्रथा नहीं थी। ऐसा कभी प्रदर्शन नहीं होता था कि किसी के भी गले में जाकर वर्ण माला डाल दी, नहीं। वहाँ उसका अर्थ बदल दिया इन्होंने कि अनेक प्रस्ताव होते थे कि ऐसे ऐसे गुणों के युक्त बायोडाटा जो आज मिल रहा है ना, बायोडाटा भेजा जाता है, तो वैसे ही गुणों का आधान, गुणों का जो वर्ण होता था उसका नाम स्वयंवर था। तो स्वयंवर प्रथा गलत नहीं है, पर वर्तमान स्वरूप उसका विकृत है। तो सर अब मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि जैसे हमने शादी की बात करी, विवाह की बात करी, तो अगर हम वैदिक दृष्टि से उसको कैसे और अच्छे तरीके से किया जा सकता है? विशेष रूप से विवाह संस्कार को महत्व देकर और विवाह संस्कार के कुछ विषयों पर चिंतन करना समाज को आवश्यक है कि हमारे गृहस्थ में जो परिवार संस्था है जी, ये लंबी जीवन तक चले। इसमें छोटी छोटी बातों पर जो विच्छेद हो रहे हैं उनके कारणों पर विचार हो और विवाह संस्कार के साथ साथ युवक युवती की मानसिक दृष्टि से एक दूसरे के प्रति जो उनका दायित्व है उसका बोध कराया जाए। दायित्व बोध बहुत आवश्यक है। जैसे आपने पहले भी बोला था कि खरा उतरना चाहिए उस चीज़ पे, या दोनों उतने होने चाहिए कि तब उनकी शादी हो। एक ऐसा बिल्कुल फ्रेमवर्क होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए कि तभी मेरे को लगता है ये केसेस वगैरह ज़्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि दोनों का मैच नहीं हो पा रहा सही से। वो देखिए एक निरंकुशता समाज में आ रही है आशा जी। वो क्या आ रही है कि माता पिता इस समय पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हैं कि बच्चे जो कर रहे हैं वो ठीक है, और बच्चों का भी उतनी परिपक्वता मैच्योरिटी नहीं है। तो जब मैच्योरिटी है, अगर मानते हैं कि मैच्योरिटी है, तो विच्छेद क्यों हो रहे हैं? कारण यही है कि हमको परस्पर समाज व्यवस्था को इतनी अच्छी जो पहले थी, मैं ये नहीं कहा कि सब कुछ पहले ही ठीक था, अब बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसा भी मैं कभी नहीं कहता हूँ, पर माता पिता को अपना दायित्व समझना, बच्चों को भी माता पिता के विचारों को महत्व देना कि ये अपने अनुभव से बता रहे हैं। उस आधार पर यदि हमारे ये युग्म बनेंगे, विवाह होंगे, तो स्थायी चलेंगे, लंबे समय तक चलेंगे। और भौतिक आकर्षणों से अपेक्षा सामाजिक दायित्व निर्वहन की जो सोच है, समझ है, वो विकसित की जाएगी कि गृहस्थ के लिए एक समझ की आवश्यकता है, अंडरस्टैंडिंग जिसे कहते हैं एक दूसरे में। मैं एक बात कहा करता हूँ कि 100% दोनों समान कभी नहीं हो सकते। यदि गृहस्थ में ये मान लें कि 40% पर पास होता है, 60% पर प्रथम श्रेणी होती है, 75 पर डिस्टिंक्शन होता है, तो अगर 75-25 का भी है ना, कि 75 अनुकूल है 25 प्रतिकूल है, तब भी डिस्टिंक्शन मिल रही है, तो वही रवैया गृहस्थ में अपनाना चाहिए कि हमारे 100% गुण किसी के नहीं मिलेंगे।
तो 75% जो अनुकूल है उसको हम महत्व दे करके जो प्रतिकूल हैं उनको साइड करें, और एक जैसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, तो हमारे गृहस्थ का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम संस्कारों की दृष्टि से भी आना चाहिए, और दोनों की समझ ये हो कि जब मैं प्रतिकूल न हूँ तो दूसरा शांत रह जाए, और यदि दूसरा प्रतिकूल है तो पहला शांत हो जाए, तो उससे क्या होगा कि दोनों का जीवन बढ़िया चलेगा। तो इस व्यवस्था को मनाया जाएगा तो गृहस्थ स्थायी रहेगा। तो सर ये तो हो गई विवाह संस्कार की बात। अब इसके बाद कौन सा संस्कार आता है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी? देखिए, विवाह संस्कार और गृहस्थाश्रम प्रवेश ये दोनों साथ साथ हैं। तो गृहस्थ के दायित्व को समझें, अगली संतानों के निर्माण का विषय में आए जी। और जब हम गृहस्थ में रहें तो हमारे शास्त्रों ने कहा कि 25 से 50 वर्ष की आयु गृहस्थाश्रम की है। जी। एक व्यवस्था दी है, कोई 25 की जगह 28 वर्ष में जाता है तो वो अपनी संतान के संतान होने तक गृहस्थ में रहे। एक बड़ी सुंदर व्यवस्था हमारे ऋषियों ने दी थी, जो संस्कार और आश्रम ये दोनों आपस में कोरिलेटेड हैं, एक साथ जुड़े हुए विषय हैं कि संस्कार हों और आश्रम व्यवस्था हो। तो गृहस्थ का पालन करके अपनी संतानों को योग्य बना करके अगले आश्रम की व्यवस्था हमारे यहाँ है, जिसे हम वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। जी। तो वानप्रस्थ आश्रम का उद्देश्य ये था कि जो भौतिक दायित्व थे आपके, आपने गृहस्थ में निभाए, धन कमाया, घर बनाया, संतानों का निर्माण किया, अब आप अपने को स्वयं के लिए जिएं। मैं इसे इस रूप में कहता हूँ, वानप्रस्थ का मतलब केवल बाहर वन में चले जाना नहीं है, गृहस्थ में घर में रह करके भी आप अपने को वानप्रस्थी बनाइए। मैं जैसे गुरुकुली शिक्षा के बारे में कहता हूँ घर को गुरुकुल बनाइए, वैसे ही कहता हूँ वानप्रस्थ आश्रम अपने घर को बनाइए। मतलब आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दी, अब आप खुद पे भी अब अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी में ट्रांसफर हो जाइए। कौन सी? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आत्मोन्नति की, और जो शिक्षाएं आपने प्राप्त की उन शिक्षाओं को दूसरों को देने की। दो काम है वानप्रस्थ आश्रम के। तो वानप्रस्थ आश्रम का मतलब था अब तक जितना अटैचमेंट आपका भौतिक संसाधनों से था उसको कम करिए, डिटैच हो जाइए और अटैच हो जाइए स्वयं के साथ। अभी तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज में घूमे हैं, पूरा समय जीवन गृहस्थ में लगाया है, बच्चों के दायित्व में। अरे आप क्या हो ये तो जानो। तो मैं क्या हूँ, आत्मोन्नति का मार्ग वानप्रस्थ आश्रम है, और दूसरों की आत्मोन्नति के लिए उपदेश देना ये भी वानप्रस्थ का काम है। एक बढ़िया इंजीनियर मान लीजिए एक्सियन के पद से रिटायर हुआ, वो वानप्रस्थ जीवन कैसे जिए? तो उसको किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में बिना वेतन के अपने अनुभवों की शिक्षा बच्चों को देनी। एक डॉक्टर वानप्रस्थ जीवन कैसे जिए? तो डॉक्टर अपनी चिकित्सा पद्धति को बिना फीस लिए रोगी का उपचार करने लग जाए, तो समझिए वानप्रस्थी है। एक प्रोफेसर मैं रिटायर हो जाऊं, बिना किसी वेतन के अनेक बच्चों को मैं अपना पढ़ाता रहूं, वो मेरा वानप्रस्थ जीवन है। तो वानप्रस्थ एक जीवन की स्थिति है, उसका संस्कार का मतलब यही है कि अब अपनी आत्मा को भौतिक सुखों के स्थान पर आत्मिक उन्नति के लिए समर्पित करना। और चौथा जो आश्रम था संन्यास, वो भी एक संस्कार है। संन्यास में हमारे यहाँ बड़ा उत्तम विधान था, नाम बदला जाएगा, वानप्रस्थ में भी बदला जाएगा। वानप्रस्थ में मेरा नाम मान लीजिए आज विनय विद्यालंकार है, तो बाकी सब डिग्री हटाओ, डॉक्टर हटाओ, विद्यालंकार हटाओ, आप अपना नाम मुनि रखो, आत्म मुनि रखो, योग मुनि रखो। क्यों? नाम के साथ आपका जुड़ाव आपको लोकेशना से जोड़े हुए है, उसको कम करना है। और सन्यास में तो बिल्कुल परिव्राजक बन करके क्या नाम रखते हैं? स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी आत्मानंद, कि अब आप आनंद की श्रेणी में आ गए। कितना सुंदर लाइफ मैनेजमेंट का ये सिलेबस है आश्रम, और उन्हीं में आश्रम में संस्कार संन्यास आश्रम। तो संन्यास में सिर को मुड़वाना और 3 बाल सिर में छोड़ देना, और एक एक बाल को अपने हाथ से उखाड़ना। संन्यास विधि में पहला बाल उखाड़ा मैंने लोकेशना छोड़ी, दूसरा उखाड़ा मैंने वित्तैषणा छोड़ी, तीसरा उखाड़ा मैंने पुत्रैषणा छोड़ी। यानी कि मुझे अब यश की प्राप्ति की कोई कामना नहीं है, मुझे धन की कोई कामना नहीं है, मुझे काम शक्ति किसी प्रकार वशीभूत नहीं करेगी। तो 3 जो मुख्य थे उनको उखाड़ करके ये संदेश देते थे कि अब मैं परिव्राजक बन करके समाज में काम करूँगा। तो ये संन्यास संस्कार था। इसके बाद जीवन में कोई संस्कार नहीं बचा। अब जब प्राण निकल जाएंगे तो एक संस्कार बच जाता है, और उस संस्कार का नाम है अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार पर भी बड़े भ्रम हैं। किसी की मृत्यु हो गई,
कौन जलाएगा, कौन दफनाएगा, कौन जल में प्रवाह करेगा, इसको लेकर के भी बड़ी भ्रांतियाँ हमारे समाज में फैली हुई हैं। वैदिक संस्कार पद्धति से हर शरीर का दाह संस्कार आवश्यक है, क्योंकि शरीर के जो 5 तत्व थे, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, वो अग्नि के माध्यम से ही अपने अपने अंश में जाते हैं। उसके अलावा ये बहुत साइंटिफिक संस्कार है कि मेरे शरीर में अग्नि तत्व भी है, जल तत्व भी है, वायु तत्व भी है, शरीर पृथ्वी तत्व भी है। आप अगर जल में बहाएंगे तो जल को अशुद्ध करेगा, धरती में आप दफनाएंगे तो उसके अंदर भी कीटाणु पैदा होकर के उसको दुर्गंध आदि करेगा। सबसे उत्तम संस्कार था अंत्येष्टि अर्थात दाह संस्कार। दाह संस्कार में अपने अपने तत्व स्वयं स्वयं में विलीन होकर के चला जाता है। अंत्येष्टि संस्कार भी पूरे वैदिक विधान से किया जाए, और उसमें ऋषियों ने विधान किया कि परिवारीजन उस अपने माता पिता पूर्वजों का, बुजुर्गों का जो संस्कार कर रहे हैं, अंतिम संस्कार के बाद उनके प्रति कोई दायित्व शेष नहीं रहता। आज जो एक परंपरा चली आ रही है कि साहब वैतरणी पार कैसे होगी, ये कीजिए वो कीजिए, कुछ राज्यों में है पूरा लिस्ट बना करके आचार्य जी दे देते हैं कि अब ये सब कराओगे नहीं तो ये आत्मा भटकती रहेगी। इसके विषय में भी हमें सजग होना पड़ेगा। आत्मा कहीं नहीं भटकती, ईश्वर की व्यवस्था से वो अगले जन्म में चली जाती है। कोई मुक्त आत्मा हो रही है तो मोक्ष में चली जाती है, कहीं भटकने की व्यवस्था ईश्वर के सिस्टम में नहीं है। तो अंत्येष्टि संस्कार उस जीवन का अंतिम संस्कार है जिसमें शरीर अच्छी तरह से प्रज्वलित होकर अपने अपने में 5 तत्व मिल जाएं, और फिर घर के लोग शांति यज्ञ करके अपने दायित्व से पूरा उनके प्रति करते हैं। हाँ, एक बात है, उसके बाद आप उनकी स्मृति में कहीं कुछ लगाना चाहते हैं लगाएं, गुरुकुल में, संस्था में, अनाथालय में, गौशाला में, विद्यालय में आप करें, ये आपका कर्तव्य है। उनका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा। तो इस प्रकार से हमने 16 संस्कारों पर ये संक्षेप में चर्चा की है। और कोई प्रश्न आपके विषय में हो तो आप नहीं, बस मेरा ये था लास्ट एक आपसे क्वेश्चन कि जैसे आपने बताया कि हमें वो सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है जिनके लिए चीज़ें हमें डराया जाता है कि आपको ये करना ही पड़ेगा वरना आत्मा भटकती रहेगी, आपके पूर्वज जो है उनको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं, अगर हम उनका दाह संस्कार कर देते हैं तो वो अपने आप दूसरे उसमें चली जाती हैं जन्म में। इसीलिए मैं कह रहा था कि जो अंतिम संस्कार है इस पर भी समाज को जागृत होने की आवश्यकता है कि शरीर ने जिस प्रकार का, जिस आत्मा ने वो शरीर धारण किया था, उनके जो कर्म थे उस व्यवस्था से जीवात्मा अगले जन्मों में चला गया। हमारे मुक्ति दिलाने से कोई किसी को मुक्ति मिलने वाली नहीं है। मतलब मैं दूसरे की मुक्ति का कारण नहीं बन सकता, वो उनके कर्म हैं। मेरा दायित्व तो ये है कि मेरे जो परिवारी जन थे, प्रिय थे, माता थे, पिता थे, कोई भी रिश्ता था मेरा, उनका अंतिम संस्कार भली प्रकार हो जाए, यहीं तक। उसके बाद हमारी शांति के लिए शांति यज्ञ है। ये बड़ा उल्टा है, हम लोग उनकी शांति सोचते हैं। उनकी शांति तो उनकी व्यवस्था से हो गई, हमें जो कष्ट हुआ है हमारे प्रिय के जाने पर, उसके लिए हम 10 दिन तक घर में बैठें, दुख व्यक्त करने लोग आते हैं, हमारा दुख बढ़ जाता है। यही तो नियम है कि हमारा दुख बांटने से बढ़ता है। तो लोग आते हैं, हमारे उस दुख की पीड़ा में साथ होते हैं, और फिर हमारा कार्य पूरा हो जाता है। तो अंत्येष्टि के बाद किसी भी धार्मिक भय से ग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है। वैदिक चिंतन में कोई भय पैदा नहीं किया जाता। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि कैसे हमारे जीवन में 16 संस्कार ज़रूरी है, और 16 संस्कार सिर्फ एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है, इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी संस्कार किया जा रहा है तो उसकी एक वैल्यू है। अगर हम गर्भ संस्कार की बात करें तो उसमें भी यही था कि जैसे हम अभिमन्यु का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अभिमन्यु ने जो भी सीखा, जो भी सीख ली, वो सारी गर्भ के अंदर ही ली। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारे पास वही है। तो आज के टाइम पर भी हमें सिर्फ गिने चुने संस्कारों तक नहीं रहना चाहिए, अपने बच्चों में बाकी के संस्कार भी लाने चाहिए। तब ऐसा हो सकता है कि जो आजकल सोशल या जो भी आजकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन सबका एक सॉल्यूशन निकल सकता है, क्योंकि हम बच्चों को पहले से ही वैल्यू उनके अंदर डालेंगे, उनको चीज़ें सिखाएंगे, तभी वो समझ पाएंगे कि हर संस्कार का क्या महत्व है। तो सर, आज आप आए, आपने हमें इतनी सारी बातें यहाँ पर बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी इस अच्छी चर्चा के लिए आपके चैनल ने मंच दिया, मैं आपका आभारी हूँ। और जो श्रोता मेरी इन बातों से कोई लाभ प्राप्त कर सकेंगे तो मैं आपका भी आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमने इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में जाना। आपसे फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्ते।